गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आप और मैं बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखिए यहाँ पर मैंने आपके साथ 15 मिनट्स के चार्ट को ओपन किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है, किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस का डेटा काम कर रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन का बायर खड़ा है, दैट मीन्स कि राइटर बैठा हुआ है जो कि पुट पर कहाँ पर है इस टाइम पर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल का राइटर बैठा हुआ है जहाँ पर वो मंदी कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। आरएसआई जो मैंने आपके साथ ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मंडे को आपको ज़रूर हेल्प करेंगी इस मार्केट में काम करने में। राइट, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है कि अभी जो गिफ्ट निफ्टी हमको शो कर रहा है, देखिए वो अभी यहाँ पर हमें तकरीबन 125 से 130 पॉइंट नीचे गैप डाउन की संभावना को शो कर रहा है। ऐसा ओपन होगा मंडे को कि नहीं, या इससे ज़्यादा होगा ये मैं कह नहीं सकता, बट वो हमें बिल्कुल ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है और अब इसको एस्केलेट होते देखता मार्केट को भी चिंता इसकी ज़रूर दिख रही है। ठीक है, बट यहाँ पर जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, देखिए मेरी आपको कोई इस पे पर्सनल राय नहीं है। मैं आपके साथ अच्छे लेवल शेयर करने वाला हूँ, आप किस तरीके से इस ट्रेड को बनाएंगे मंडे को और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने की। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना एक गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक डेट था जहाँ पर हमने एक गैप अप ओपनिंग करा था और उसको हमने कभी भी फिलिंग नहीं करा। तो देखिए ये एक गैप है बीच में, राइट। ये दिख रहा है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है 19486 से लेके यहाँ पर तकरीबन 19447। ये बीच का गैप है जो हमने अभी तक फिल नहीं किया। अभी जो एस जी एक्स निफ्टी हमको या गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है वो इसके भी नीचे की हमें ओपनिंग शो कर रहा है। लास्ट जो हमने यहाँ से बाउंस बैक लिया था, देखिए मैं आपके साथ काफ़ी पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। जो लास्ट बाउंस बैक आपने लिया था वो हमने इस जोन से लिया था, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव होने की संभावना रह सकती है। अब वो देखिए कहाँ पर है, वो तकरीबन 19,358 60 के आसपास। दैट मीन्स कि अगर ओपनिंग हो तो उसके बाद भी आपको फॉल की संभावना बन सकती है, इस चीज़ की आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहीं पे बायर एक्टिव हो सकता है तो वो उसके नीचे है 19,250। अभी देखिए मैं मंडे को इससे नीचे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया। ठीक है, ये मैंने 15 मिनट के चार्ट पर मार्क कर लिया आपके साथ। ऊपर की साइड की बात अभी आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट जोन बन जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाती है, इस गैप जो यहाँ पर हमने फिलिंग के इसके नीचे ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर आपको फॉल बहुत तेज़ी से 19,400 के नीचे भी जाता दिखेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कोशिश हो सकती है मार्केट की यहाँ से बाउंस बैक ले, क्योंकि उस टाइम पे आरएसआई भी काफ़ी माइनस में चला जाएगा। तो कोई ना कोई आपको यहाँ पर एक सपोर्ट का जोन बनता दिख सकता है। देखिए जितनी बार भी यहाँ पर, अगर आप, मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, जितनी बार भी आरएसआई ने ये लेवल टच किया है 3 से 4 का, अगर आप देख रहे हैं ना 3 से 4 का ये लेवल टच किया है, यहीं से आपको इसने बाउंस बैक दिया। देखिए यहाँ से आई तो यहाँ पर एक बाउंस बैक बनाया, जब भी ये इसके आसपास आई तो एक बाउंस बैक बनाया, जब भी इसके आसपास आई एक बाउंस बैक बनाया, इसके पास आई फिर एक बाउंस बैक बना। अब फिर इसके आसपास आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मंडे को नहीं उठेगा तो वेडनेसडे या थर्सडे को यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक बनता दिख सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मंडे को ही यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक बनता दिखेगा, यहाँ पर आपको हो सकता है वेडनेसडे या थर्सडे को बनता दिख जाए, क्योंकि जब इतना बड़ा फॉल आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको पुल बैक रैली बनती दिख जाए। मोस्टली हुआ तो यही है कि जब जब अभी पीछे हमने गैप डाउन ओपनिंग करी है तो मार्केट ने उसको वापस से बहुत तेज़ी से कवर अप करने की कोशिश करी और यहाँ पर हमने सफलता भी प्राप्त करी। मार्केट ने अपना बुलिशनेस को कोशिश करी है मेंटेन करने की। कितनी बार ऐसा डीआईएस कर पाएंगे जब यहाँ पर मदद कर पाएंगे। एफआईएस कॉन्टिन्यूसली पीछे कुछ ना कुछ दिनों से सेलिंग कर रहे थे, अब बीच बीच में थोड़ी बहुत बाइंग कर लेते हैं वो, बट कहीं ना कहीं तो नेट तो वो सेलर्स ही हैं इस मार्केट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ है। मैंने जो मार्क किया हुआ है आरएसआई, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आरएसआई आप ओपन कर लीजिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टडीज़ में चलते हैं, स्टडीज़ में ये मैं आरएसआई को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपके साथ ही मार्क करते हैं आरएसआई को। स्टडीज़ में जाइए,
RSI लिखिए। मैं ज़ीरोधा का ऐप यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे RSI लिखिए। अब RSI मार्क हो चुकी है, बट आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, फिर से स्टडीज़ पे जाना है, RSI को ओपन करना है। आपको यहाँ पर इस पैरामीटर को चेंज कर कर यहाँ पर करना है 60। ये मैं इस तरीके से इसको यूज़ करता हूँ। अगर आपको किसी तरीके से इसको यूज़ और करना आता है तो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे ये फील्ड आता है, तो फील्ड में क्लोज की जगह पर मैं यहाँ पर 12 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाता हूँ। यहाँ पर डन करते हैं इसको, तो देखिए ये वापस से उसी तरीके से ये ओपन हो गया जिस तरीके से मैंने इसको पहले आपको दिखाया था। ये उसी तरीके से आपके साथ ये फिर से ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। देखिए हम फिर से वहीं पर ही आ गए, राइट। ओके, तो इस तरीके से मैं RSI को यूज़ करता हूँ। मेरे लिए अच्छा एक जोन अच्छा रह जाता है बाइंग का, वो रह जाता है। अगर ये 40 के आसपास आती है तो मैं यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने की कोशिश करता हूँ। एक स्टॉप लॉस रखता हूँ छोटा सा कि 40, और मोमेंटम ज़रूर देखता हूँ मार्केट का, ठीक है, कि वहाँ से मार्केट कहाँ पर और थोड़ा सा मूव कर सकता है। तो 40 से लेके 60 तक का जो ये मूव है ये बहुत बेहतरीन मूव है। इवन आई कैन गो टू 65 टू 70 RSI पे। तो यहाँ पर एक नीचे से लेके ऊपर तक का मूव मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। मोस्टली जब भी ये 60s के आसपास आता है, अगर मार्केट का कोई भी नेगेटिव मूव है, मैं ट्राई करता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इसको इनिशिएट कीजिएगा, बट मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। मैं बाइंग नहीं करता, मैं कॉल्स को सेल करने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ से फॉल आएगा तो यहाँ पर आपको कॉल्स का प्रीमियम ईजिली मिल जाएगा यहाँ पर खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जब भी 60s के आसपास आती तो मैं 40s के नीचे जाकर इसको सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो 30-35 के आसपास मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट है वो मिल सके, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं अपनाता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी है तो मैं यहाँ पर पुट सेलिंग में ज़्यादा ईजिली कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे यहाँ से नीचे से कुछ करके लेके जाना तो मैं पुट की सेलिंग में बिलीव करता हूँ। पर अगर 40 टू 60 या 60 टू 40 में आ रहा है तो यहाँ पर आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बायर बनकर आप कोशिश कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर नीचे से आते वक्त अगर आप पुट का बायर बन सकते हैं जैसे कॉल का, बट आपको स्टॉप लॉस ज़रूर डिफाइन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है एट द मनी, आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ मार्क किए हैं, देखिए ये अभी भी सपोर्ट के ही हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस भी यहीं पर ही आके टिक जाता है। रेजिस्टेंस मार्केट आपको मंडे को खुद बनाता हुआ दिखाएगा कि यहाँ पर कहाँ पर उसने कौन से और नए पॉइंट पर जाकर वो रेजिस्टेंस ले सकता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव ओपनिंग होने की बात है, आपको बहुत बारी आपने भी देखा होगा, अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, कुछ नए ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल नई बात हो सकती है, पर जितने पुराने ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ज़रूर देखा होगा कि जब मार्केट में फॉल आता है तो मार्केट बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देती है। इग्नोर इन द सेंस कि वो स्टॉप लॉसेस को हिट करते चली जाती है, हंटिंग होती चली जाती है और यहाँ पर आपको फॉल बनता दिख जाता है। तो अगर कोई बाउंस बैक आएगा तो वहां से अगर दोबारा कोई फॉल आता है तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। तो मंडे मार्केट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगी कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बना। जब मंडे मार्केट बंद होगा हम और आप फिर से एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से आई, बट मुझे यहाँ पर आपके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर ये मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, इस जोन में आती है, तो कहीं ना कहीं आप पुट के राइटर बनकर स्टॉप लॉस दे सकते हैं वहाँ पर। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप 30 40 50 रुपए का स्टॉप लॉस रख के वहाँ से राइटिंग करना चाहें पुट की और तेज़ी करना चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं। आपको बेनिफिट होने के चांसेस है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। बाइंग की कोशिश ना कीजिएगा, टाइम डिके की बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ट्यूसडे की छुट्टी है। सो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। और अगर ये मार्केट ऊपर उठता है तो मुझे लगता है कि आपको कॉल की राइटिंग की ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए रादर देन, क्योंकि ट्यूसडे की छुट्टी के कारण यहाँ पर आपको टाइम डिके का बेनिफिट होगा। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। रेस्ट आप किस तरीके से इसको ट्रेड करना चाहें वो आप अपने अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, एक छोटा सा चैनल में सब्सक्राइब का बटन होता है उसे दबाइएगा। एक बेल आइकन आती है छोटी सी, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।